फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसपीएम का लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था जेड स्कोर मॉडल के बारे में एंड स्टडीमेट का सारा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज एनसीएआर मॉडल। सो व्हाट वी वर डूइंग इन जेड स्कोर मॉडल इज ऑन द बेसिस ऑफ 5 फाइनेंशियल रेशियोज हम लोग चेक कर रहे थे फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 5 फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से मेजर्स में हम लोग चेक कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में, लिक्विडिटी के बेसिस में, री इन्वेस्टमेंट के बेसिस में, सेल्फ जनरेटिंग कैपेसिटी एंड द फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, ये 5 रेशियो के बेसिस में हम लोग x1, x2, x3, x4, x5 निकालने के बाद जेड का वैल्यू निकाल रहे थे एंड फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो कैसा है। ठीक है, एनसीएआर मॉडल में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अदर 3 बेसिस देखी जाती है, दैट इज योर कैश प्रॉफिट, नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेटवर्थ। ओके, कैश प्रॉफिट क्या होता है गाइस? कैश प्रॉफिट होता है अगर आप अपने नेट प्रॉफिट में देखो नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस माइनस होती है, सारे इनकम ऐड होने के बाद जो आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट में हम लोग जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर देंगे एंड जो नॉन कैश इनकम है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का कैश प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? ये तो आपको पता होगा कैश प्रॉफिट कैसे निकालना है। नेटवर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। एंड नेटवर्थ क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। ओके, अदर देन योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो भी होता है। क्लियर है? ये 3 रेशियो आपको निकालने के बाद, ये 3 वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद डिसीजन कैसे लेते हैं एनसीएआर मॉडल में, अगर आपका एक भी पैरामीटर, ये 3 पैरामीटर निकला, अगर आपका एक भी पैरामीटर नेगेटिव होता है तो हम लोग बोलेंगे द फर्म हैज ए टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक। मतलब कि फर्म बिगनिंग हो रहा है, जा रहा है सिक होने के तरफ, बैंकरप्ट की तरफ जा रहा है। ओके, इसका दिशा जो है बदल रहा है, बैंकरप्ट की तरफ अच्छे जगह से लेके बुरी जगह में जा रहा है, बुरी सिचुएशन में जा रहा है, तो उसको अभी से इसका सिचुएशन ठीक करो। ओके, अगर एनी वन ऑफ द पैरामीटर फाउंड्स टू बी नेगेटिव, अगर 2 पैरामीटर, तीनों में से कोई भी 2 आउट ऑफ 3 अगर नेगेटिव निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे? द फर्म हैज ए इंसिपिएंट सिकनेस, मतलब कि सिकनेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, अगर एक पैरामीटर नेगेटिव होता है देन द फर्म हैज ए टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक, वो उस रास्ते में जा रहा है। अगर एनी 2 आउट ऑफ 3 पैरामीटर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स फर्म ऑलरेडी सिक स्टार्ट हो चुका है। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज incipient sickness. Okay, और अगर all the 3 elements are found to be negative, then it may be considered that the firm is fully sick. तब हम बोलेंगे firm fully sick हो चुका है, immediate remedial measures आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? एनसीएआर मॉडल में क्या देखना है फ्रेंड्स? 3 पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करना है, कैश प्रॉफिट, नेटवर्किंग कैपिटल एंड नेटवर्थ। ओके, एंड फिर देखना है कि इसमें से कितने पैरामीटर्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, उस बेसिस में हम लोग डिसीजन देंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको बुक में एक ही इलस्ट्रेशन दिया, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7, हम लोग को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखो क्या बोला है बुक, एक बार रीड करो। अकॉर्डिंग टू एनसीएआर, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में बी फाइनेंशियली वाइबल if its 3 elements are proved to be positive. Okay, financially viable कब होगा? अगर all the 3 elements are found to be positive, मतलब कि आपका कैश प्रॉफिट, नेटवर्किंग कैपिटल एंड नेटवर्थ पोजीशन तीनों पॉजिटिव आना चाहिए। अगर तीनों पॉजिटिव है देन उस फर्म को हम लोग फाइनेंशियली वाइबल मानेंगे। ओके, The NCAR study on corporate distress production prescribed the following 3 elements. कौन से 3 elements है? कैश प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, नेटवर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी मेजर, नेटवर्थ ए सॉल्वेंसी मेजर। क्लियर है? In a firm, if any of the 3 elements or parameters are found to be negative, it may be considered that the firm has a tendency of becoming sick. आपको एग्जाम में गाइस यही वर्डिंग्स लिखनी है। ओके, If any 2 of the above 3 elements or parameters are found to be negative in a firm, it may be considered that the firm possesses incipient sickness. मतलब कि beginning of sickness start हो चुका है। If all the above 3 elements parameters are found to be negative in a firm, it may be considered that the firm is fully sick.
ओके मतलब कि इमीडिएट रिट्राइवल और रिवाइवल मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि फर्म फुल्ली सिक हो चुका है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देखो। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 6 तक मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ क्यू लिमिटेड इज ऑन 31 मार्च 2014। इक्विटी शेयर दिया है 20.8 करोड़, फिक्स्ड एसेट दिया है 105.6 करोड़। देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिया है 104, करेंट लाइबिलिटी, ये फ्रेंड्स ये करेंट यहाँ पे आएगा। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 104 करोड़ एंड करेंट लाइबिलिटी है 78.4 करोड़। करेंट एसेट दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 है। ओके देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन को एनालिसिस करना सीखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है, ये तो लाइबिलिटी साइड में आनी चाहिए ना, हम लोग का रिजर्व्स है। तो अगर डेबिट साइड में है दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस इंडिकेट कर रहा है। ओके, और बैलेंस शीट में हम लोग का जो अमाउंट होता है वो सिंगल ईयर का होता है या एक्यूमुलेटेड होता है। जो फिक्स्ड एसेट होता है, स्टॉक होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। ओपनिंग प्लस एडिशन या डिलीशन माइनस क्लोजिंग करने के बाद जो आता है हम लोग उसको लिखते हैं। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट लॉस है दैट इज 40 करोड़। ये 10 साल का 50 साल का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। ओके, एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो 40 करोड़ लॉस है। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 8 करोड़। नॉन कैश एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग को अगर कैश प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 1.6 करोड़, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेट लॉस है 25.6 करोड़। यहाँ पे जो नेट लॉस है ये हम लोग का करेंट ईयर का है। ओके, दिस इज फॉर करेंट ईयर एंड दिस इज फॉर एक्यूमुलेशन। क्लियर है? Ascertain the stages of sickness, यहाँ से हमको stages of sickness फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ NCAER मॉडल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले हम लोग निकालेंगे कैश प्रॉफिट, देन निकालेंगे नेटवर्थ एंड देन निकालेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? बुक से डायरेक्ट करवा दे रही हूँ। The NCAER study on corporate distress prediction prescribed the following 3 parameters for predicting the stage of corporate sickness. Okay, कैश प्रॉफिट पोजीशन, नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेटवर्थ पोजीशन। ठीक है, ये भी ठीक है। देखो कैश प्रॉफिट निकाला है, कैसे निकाला है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश, ये तो मैंने बता दिया था आप लोग को कैसे करना है। हम लोग कैसे करेंगे देखो, हम बुक का आंसर नहीं देखे खुद से करते हैं। ओके, सी नेट लॉस, देखो कैश प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना है, करेंट ईयर के प्रॉफिट से नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है एंड नॉन कैश इनकम को माइनस करना है। ओके, नॉन कैश इनकम का आपको कुछ डेटा दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंसेस का दिया है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना है, करंट ईयर में हम लोग का नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है। सो नेट लॉस इज 25.6 करोड़। ओके, तो ये नेगेटिव है 25.6। इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ 8 करोड़ एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1.6 करोड़, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन कैश है। सो कैलसी यूज करो, 25.6 नेगेटिव 25.6 प्लस 8 प्लस 1.6 कितना आया, नेगेटिव 16। ओके, सो आप लोग का जो कैश प्रॉफिट है वो कितना आया, नेगेटिव 16। लुक एट द आंसर एट द बुक, कितना आया है, नेगेटिव 16। क्लियर है? इसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट कितना है 57.6, 57.6 माइनस करेंट लाइबिलिटी कितना है 78.4, कितना आया 20.8 नेगेटिव आया, ये भी 20.8 नेगेटिव। ओके, उसके बाद है नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे आएगा गाइस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर कुछ हुआ तो। ओके, शेयर कैपिटल कितना दिया था प्रीवियस पेज में, देखो शेयर कैपिटल दिया था आपको 20.8 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस अगर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा तो। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है क्या बैलेंस शीट में, नहीं है, नोट्स का हम लोग कंसीडर नहीं करते। शेयर कैपिटल है 20.8 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन नेगेटिव रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 40 माइनस 40 कितना आया 19.2। आंसर देखो नेगेटिव 19.2। ओके फाइन, आगे हम लोग का नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग आएंगे आंसर्स पे। ओके, डिसीजन पे क्या बोला, देखो कैश प्रॉफिट आपका कितना आया नेगेटिव 16, नेट वर्किंग कैपिटल कितना आया नेगेटिव 20.8, नेटवर्थ कितना आया नेगेटिव 19.2।
So all the parameters are found to be negative, so it can be strongly predicted that the firm is fully sick and immediate drastic revival measures जरूरी है for the survival of the company. ओके लेकिन वो डिसीजन देने से पहले आप 3 पैरामीटर्स के बारे में लिख देना कि अगर एक भी नेगेटिव होता है देन द फर्म हैज अ टेंडेंसी ऑफ सिकनेस, अगर 2 आउट ऑफ 3 होता है देन द फर्म हैज इंसिपिएंट सिकनेस, और अगर ऑल द 3 होता है देन द फर्म इज फुल्ली सिक. इन दिस केस ऑल द 3 पैरामीटर्स आर फाउंड टू बी नेगेटिव, सो इट कैन बी स्ट्रांगली प्रिडिक्टेड दैट द फर्म इज फुल्ली सिक एंड इमीडिएट रिवाइवल मेजर्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी. ओके क्लियर है. सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 15 to 20 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम आराम से. अगर आप एक चैप्टर करते हो तो एग्जाम में SPM से 20 मार्क्स आप लोग आराम से अटेंड करके आओगे. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोग का स्टडी नोट 1 स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक.